सुबह के 7:30 बज रहे थे। नीरा एक हाथ में लैपटॉप बैग और दूसरे में रोटी का डिब्बा पकड़े हुए हड़बड़ी में थी। रसोई में गैस पर दूध उबल रहा था और कमरे से बेटा आरव चिल्ला रहा था, माँ, मेरी स्कूल शर्ट कहाँ है? अलमारी में है बेटा, दूसरी शेल्फ पर। नीरा ने जल्दी से जवाब दिया। फिर एक नजर दीवार घड़ी पर डाली। 7:40। ओह गॉड, फिर से लेट हो जाऊंगी। रोज की यही कहानी थी। एक तरफ ऑफिस की डेडलाइन, दूसरी तरफ बच्चे की टाइम टेबल। सब कुछ जैसे दौड़ में था। बस नीरा खुद उस दौड़ में खो गई थी। आरव अब 10 साल का हो गया था। कभी उसकी हर मुस्कान, हर नटखट हरकत पर नीरा खिलखिलाती थी। पर अब वो सब बस यादों में था। वो जब स्कूल से लौटता, नीरा ऑफिस में होती। जब नीरा घर लौटती, आरव होमवर्क में। और जब वो खाली होती, आरव सो चुका होता। एक दिन रविवार को नीरा ने सोचा, आज पूरा दिन आरव के साथ बिताऊंगी। सुबह उसने उसके पसंदीदा पैनकेक बनाए। पर आरव ने कहा, माँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्क जा रहा हूँ, फिर वीडियो गेम खेलने। आप काम कर लो। नीरा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा गया। सोचा, पहले वो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाता था। अब मेरे साथ रहना उसे बोरिंग लगता है। रात को जब सब सो गए, नीरा अपने पुराने एल्बम निकाल लाई। वो पन्ने पलटती गई। छोटा सा आरव उसकी गोद में मुस्कुराता हुआ। पहली बार स्कूल जाता हुआ। पहली बार साइकिल चलाते हुए गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। हर तस्वीर जैसे उससे कुछ कह रही थी। माँ, तुम कहाँ थी उस वक्त? नीरा के गालों पर आंसू बह निकले। वो समझ गई, जिंदगी ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि उसने वक्त खो दिया। अगली सुबह नीरा ऑफिस पहुंची तो सब वैसा ही था, मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स। पर आज कुछ अलग था, उसका मन वहीं घर पर अटका था। शाम को जब लौटी, आरव पढ़ रहा था। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बेटा, आज पार्क चलें। आरव ने कहा, अभी तो होमवर्क कर रहा हूं माँ। नीरा मुस्कुराई, बोली, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठती हूँ। वो वहीं बैठ गई। बस उसे पढ़ते हुए देखने लगी। कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसकी आंखों में झांकती। शायद महीनों बाद उसने उसे इतने ध्यान से देखा था। रात को नीरा ने अपनी पुरानी घड़ी निकाली, जो उसने शादी के वक्त खरीदी थी। वो अब चल नहीं रही थी। आरव ने पूछा, माँ, ये क्यों नहीं पहनती? नीरा बोली, क्योंकि ये रुक गई है। आरव बोला, तो इसे ठीक करवा लो ना। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब करवाऊंगी। और इस बार सिर्फ घड़ी नहीं, अपना वक्त भी ठीक करूंगी। अगले कुछ दिनों में सबने नोटिस किया। नीरा अब थोड़ा धीरे चलने लगी थी। ऑफिस में कम ओवरटाइम करती। सुबह आरव को खुद स्कूल छोड़ती और रात को साथ में कहानी सुनाती। वो हर छोटी बात में वक्त ढूंढने लगी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि बच्चे सिर्फ बड़े नहीं होते, वे बचपन में हमें भी बड़ा बना जाते हैं। कुछ महीनों बाद एक स्कूल फंक्शन था। आरव का डांस परफॉर्मेंस था। जब मंच पर उसने मां को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। गाने की लय पर वो बोला, ये मेरी मां है। नीरा की आंखें भर आईं। इतने लोगों के बीच उस पल में बस दो लोग थे, एक मां और उसका बेटा। वो पल नीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमोशन था, मां कहलाने का। रात को जब आरव सो गया, नीरा ने अपनी पुरानी घड़ी उठाई।
अब वो चल रही थी, टिक 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 टिक। नीरा मुस्कुराई। अब वक्त रुकता नहीं, क्योंकि मैंने उसे जीना शुरू कर दिया है।